नमस्कार। एजुकेशन नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एटम्स एंड मोलेक्यूल्स का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, जो कि क्लास 9th के केमिस्ट्री से लिया गया है। इस चैप्टर का इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यह तीसरा पार्ट है। Based upon atomicity, molecules can be classified as follow। इससे पहले पार्ट में मैंने बताया था एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? किसी मोलेक्यूल में पाए जाने वाले टोटल एटम की संख्या को हम लोग एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे अगर हम ओजोन को देखते हैं, ओजोन होता है हमारा O3, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम H2SO4 को लेते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। अगर हम टोटल को ऐड करें तो हमारा सम 7 आएगा, यानी H2SO4 का एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस एटोमिसिटी के आधार पर हम देखेंगे कैसे यहाँ पर हम लोग मोलेक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा मोनो एटोमिक मोलेक्यूल। मोनो एटोमिक यानी वैसे मोलेक्यूल जिसमें एक ही एटम पाए जाते हैं। इसमें आप जितने भी नोबल गैस देखेंगे, जैसे हीलियम हम लेते हैं तो हीलियम आप हमेशा देखेंगे कि वह He ही लिखा रहता है, यानी वह अकेले पाया जाता है। वैसे नियॉन जो है वह Ne के फॉर्म में, यानी सिंगल एटम का मोलेक्यूल होता है। वैसे ही आर्गन जो है हमेशा Ar ही रहता है। तो यह जो है मोनो एटोमिक मोलेक्यूल्स होंगे, जो हमेशा क्या होंगे? एक ही एटम इनके मोलेक्यूल में पाए जाएंगे। जो डाई एटोमिक होंगे मोलेक्यूल, उनमें क्या होंगे? उसमें एक मोलेक्यूल में 2 एटम पाए जाएंगे। जैसे आप जहाँ भी देखेंगे H जो है हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, यानी हाइड्रोजन की एक मोलेक्यूल में इसके 2 एटम होते हैं। वैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं CO, तो इसमें कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी टोटल मिला के इसमें 2 एटम है, इसलिए इसे डाई एटोमिक मोलेक्यूल कहते हैं। वैसे ही अगर हम ट्राई एटोमिक मोलेक्यूल को देखें तो इसके एक मोलेक्यूल में 3 एटम रहते हैं। जैसे ओजोन जो O3 है, वो क्या है? ओजोन है हमारा। तो ओजोन आप हमेशा देखेंगे O3 के फॉर्म, यानी ओजोन के एक मोलेक्यूल में 3 एटम होंगे। वैसे ही हम CO2 देखते हैं तो CO2 के एक मोलेक्यूल में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, यानी टोटल मिला के 3 एटम्स, यानी ट्राई एटोमिक मोलेक्यूल होंगे। ट्राई एटोमिक मोलेक्यूल में मैं एक और लेता हूँ, जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, यानी टोटल मिला के 3 एटम है, और इस प्रकार यह ट्राई एटोमिक मोलेक्यूल होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। सिंबल यानी किसी चीज़ को जिससे हम इंडिकेट करते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। द एब्रेविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इज जनरली द फर्स्ट लेटर इन द कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। जनरली जो एब्रेविएशन होता है, जो सिंबल होता है, वो पहला लेटर और कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? H, तो इसका सिंबल हम लोग H लेते हैं। ऑक्सीजन का O लेते हैं, नाइट्रोजन का N लेते हैं, कार्बन का C लेते हैं। इस टाइप से कुछ एलिमेंट जो हैं, जैसे जो एक ही वर्ड से आने वाले, एक ही लेटर से 2 एलिमेंट के नेम स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका 2 लेटर लेते हैं। जैसे बेरियम और बिस्मथ, दोनों B से शुरू हो रहा है, तो बेरियम को हम लोग क्या करेंगे? BA के फॉर्म में लिखेंगे, यानी BA, और बिस्मथ BI, यानी दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लेटर इसका लेंगे। कुछ एलिमेंट के जो नेम होते हैं, सिंबल होते हैं, उनके लैटिन नेम से लिए जाते हैं।
जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम, इसीलिए इसका सिंबल Na के रूप में लेते हैं। कॉपर यानी क्यूपरम, तो इसको Cu लेते हैं लैटिन नेम से। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, ये हो जाएगा कैलियम। आयरन, फेरम, इसलिए इसका Fe लेते हैं। मरकरी जो है हाइड्राजीरम, इसलिए इसका Hg लेते हैं। वैसे ही टंगस्टन जो है, जो कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब जो आता है उसका फिलामेंट इससे बना होता है, तो इसका वोल्फ्राम लैटिन नेम है, इसलिए इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साथ ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन देते चलूँगा ताकि आप इसको बनाते चलें। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आपको जो है एलिमेंट के मोलिक्यूल और कंपाउंड के मोलिक्यूल दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। हाउ डज एन एटम डिफरेंट फ्रॉम एन मोलिक्यूल, यानी एटम और मोलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। जो मैंने आपको बताया था, एटम फ्रीली स्टेट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, यह किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मोलिक्यूल जो होता है वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यह फ्री स्टेट में रह सकता है। नेम अ ट्राई एटोमिक गैस, कोई ऐसा गैस का नाम बताना है जो ट्राई एटोमिक है और ये बड़ा ही पॉपुलर है, जिसको मैं बता ही देता हूँ। यह क्या हो जाएगा, CO2, यह ट्राई एटोमिक गैस है। नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाई Hg Pb Au, यानी Hg से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से किसे रिप्रेजेंट करेंगे और Au से किसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम में और हाइड्रोजन के मोलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, और जो मोलिक्यूल होगा यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2। यह फ्री स्टेट में नहीं रहता है, यह फ्री स्टेट में रह सकता है। अब लोग पढ़ेंगे आयन क्या होता है। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या 2 बार दे दिया है, लॉस और गेन, लॉस और गेन, इस एक ही बार होगा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो आयन होते हैं वो ऐसे चार्ज पार्टिकल होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। जब कोई चार्ज, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कोई हाइड्रोजन ही लेते हैं या कोई जन लेते हैं, ए कोई एटम है, अगर यह इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यह पॉजिटिव आयन बनाएगा, और अगर यह गेन करेगा उस कंडीशन में यह नेगेटिव आयन बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 को लॉस करेगा 1 पॉजिटिव चार्ज, 3 को लॉस करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, और वही अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस कंडीशन में 1 नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉली एटोमिक आयन, यानी वैसे आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम रहते हों। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉली एटोमिक आयन, यानी एटम के वैसे ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो उसे हम लोग पॉली एटोमिक आयन कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे NH4+, यह अमोनियम आयन, यह क्या है, यह पॉजिटिव पॉली एटोमिक आयन है, और CO3 2- कार्बोनेट आयन, यह जो है निगेटिव पॉलीएटोमिक आयन है। अब लोग देखते हैं वैलेंसी।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड, और इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। यानी कोई एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन 1+ चार्ज बनाता है तो बोलेंगे इसका वैलेंसी जो है 1 है। अगर मैग्नीशियम 2+ चार्ज बनाता है तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो भी उस पर चार्ज होंगे या पॉजिटिव या नेगेटिव वही उसका वैलेंसी कहलाते हैं। Chemical formula. A chemical formula is a short method of representing chemical element and compound. किसी एलिमेंट या कंपाउंड को जो शॉर्ट मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का वही केमिकल फार्मूला कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, यही इसका केमिकल फार्मूला कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे कोई दो एटम एक साथ कंबाइन करेंगे तो उसका केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज, कोई भी एटम अगर हम लेते हैं, जैसे एक समझा रहे हैं पहले, कोई भी एक एलिमेंट ए है और एक बी है। ए पर मान लीजिए 2+ है और बी पर यहाँ 2- है। पहला जो कंडीशन है दोनों में सेम चार्ज है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो यह जो कंपाउंड बनेगा यह बनेगा हमारा AB। यहाँ पे ना प्लस माइनस दोनों जब इक्वल रहेंगे तो ऐसे ही किसी का भी नंबर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों पर एक पर 3+ है, वैसे ही इस पर 3- है, दोनों सेम चार्ज है, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग लिखेंगे AB, यानी कोई चार्ज के यहाँ पे नंबर नहीं आएंगे। ये तो था दोनों पर सेम प्लस एंड सेम माइनस, लेकिन अगर सेम प्लस या माइनस नहीं हो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एटम ए लेते हैं, इस पर हमारा 2+ है, और दूसरा हम B लेते हैं, इस पर 3- है, तो यह जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे A पर 2+ है तो इसका वैलेंसी B के पास आ जाएगा, और B पर 3- है तो इसका वैलेंसी A के पास आ जाएगा, यानी कंपाउंड बनेगा A3B2। तो जब दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंट हो, अनइक्वल हो, तो दोनों के चार्ज जो है मॉलिक्यूल एटम के नंबर के साथ एक्सचेंज कर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम पर क्या होता है 3+ होता है और ऑक्सीजन पर 2- होता है, तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा ऑक्सीजन का 2 जो है एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा, और एल्यूमिनियम का 3 जो है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा कंपाउंड बन जाएगा Al2O3। जैसे कि मैं सेम चार्ज वाले को पहले बता चुका हूँ कि अगर दोनों पर सेम चार्ज, जैसे यहाँ 1+ 1- तो किसी का भी नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे NaCl। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को अगर लेते हैं तो दोनों पर सेम चार्ज है, कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2-, तो इस पर भी क्या हो जाएगा CaO। When there are multiple number of an individual polyatomic ion, presentation must be used to separate the polyatomic ion from the script। यानी अगर एटम के ग्रुप हों तो हम इस फॉर्म से लिखेंगे कि सारे एटम्स
उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे अगर हमें a प्लस बी कोई नंबर दिया रहता है, इसमें बोला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल बी में या ऐसे नहीं करेंगे, जब ब्रैकेट में करके अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें ए में भी 2 से मल्टीप्लाई है, बी में भी 2 से मल्टीप्लाई है। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ देखें NH4 1 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ 2 क्या होगा, इसके पास आ जाएगा। जैसे बताएं कि क्या होगा, एक्सचेंज करेगा और इसका 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1 अगर हम नहीं भी लिखे तो भी 1 अंडरस्टूड रहता है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। और यह 2 जो है पूरे NH4 के लिए आएगा, इसलिए NH4 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। All script must be reduced to lowest form except for molecule of covalent compound। अगर जो है जो कंपाउंड अगर कट, जैसे रेशियो हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर उसी कंसेप्ट के अनुसार हम लोग लिखेंगे। जैसे कोई कंपाउंड ऐसे है A4B2, तो यहाँ 4 और 2 दोनों क्या है, कट जाने वाले हैं, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे A2B, यानी दोनों में से 2 जो है कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 2:1 हो गया। इसी प्रकार जो हम जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। कुछ कंपाउंड यहाँ दिए गए हैं, जैसे Al3 प्लस SO4 2 माइनस, तो यह एल्यूमिनियम सल्फेट बनेंगे। CaHCO3, HCO3 क्या होता है, यह होता है बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। NH4 यानी अमोनियम आयन होते हैं, क्लोरीन के साथ मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। Na और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो Na सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम और OH जो होता है यह होता है हाइड्रोक्साइड, तो यह हमारा कंपाउंड बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। NaPO4 3 माइनस यानी फॉस्फेट आयन, तो यह बन जाएगा हमारा सोडियम फॉस्फेट। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनायन एंड कटायन। एनायन और कटायन, एनायन क्या होते हैं, जो नेगेटिव आयन होते हैं, और कटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला से हाइड्रोजन परऑक्साइड, टीन क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, ये आपको बनाना है और इनका केमिकल नेम आपको बनाना है। हमारा अगला टॉपिक है मोल कंसेप्ट। A mole is a amount of a substance that contains as many elementary entities as there are an atom of exactly 12 ग्राम of Z12। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक मोल वह अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का जिसमें उतने ही पार्टिकल पाए जाएंगे जितना C12 के 12 ग्राम में पाए जाते हैं। कार्बन 12 यानी कार्बन के 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल पाए जाएंगे उतने ही पार्टिकल जिस सब्सटेंस के जिस अमाउंट में पाए जाएंगे वह कहलाएगा 1 मोल। आगे हमारा आता है द एवोगाड्रो कांस्टेंट इज नेम्ड आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट एमडेओ एवोगाड्रो। एक इटालियन साइंटिस्ट हुए एमडेओ एवोगाड्रो, उनके नाम पर एक एवोगाड्रो कांस्टेंट दिया गया। वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23।
यानी 1 मोल इज इक्वल टू कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यहाँ पे एटम लेंगे तो ये एटम हो जाएंगे, 1 मोल मोलिक्यूल लेंगे तो इतने मोलिक्यूल हो जाएंगे, 1 मोल आयन लेंगे तो ये जो है आयन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 1 मोल यानी 1 मोल जो होगा वो क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जो होंगे वो एलिमेंट क्या होंगे या कंपाउंड से उसके पार्टिकल ग्रेटर होंगे, सब्सटेंस ग्रेटर देन एलिमेंट और कंपाउंड। इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें, जैसे हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो 1 मोल अगर सोडियम हम लोग लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 23 ग्राम, यानी 1 मोल लेंगे तो 23 ग्राम हो जाएगा। और एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, जब इसके एक एटम का मास लेंगे तो वह हो जाएगा 23 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। यह 23 ग्राम कहने का मतलब क्या है कि यह 23 ग्राम सोडियम के 1 मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास होगा 23 ग्राम। और जब आपसे 1 एटम का मास पूछा जाएगा तो वह कितना होगा, वह होगा 23 AMU। AMU जो होता है यह होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अब दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की 1 एटम का मास कितना होगा 16 यूनिट होगा, और 1 मोल का मास जो होगा वह कितना होगा 16 ग्राम होगा। और 1 मोल कितने एटम का मास होता है, एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। वैसे ही किसी अगर कंपाउंड के मोलिक्यूल का लेंगे जैसे N2 तो 28, एक मोलिक्यूल का मास हो जाएगा 28 यूनिट, और 1 मोल का मास होगा 28 ग्राम। तो यह होता है मोलिकुलर या एटॉमिक मास और उसके 1 मोल के मास में डिफरेंस। ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोलिकुलर सब्सटेंस। किसी मोलिक्यूल के 1 मोल के मास को ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। जैसे 1 मोलिक्यूल जब लेंगे उसके 1 मोल तो कितना हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद होना चाहिए एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू। वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट को अगर देखें तो एन एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज 1/12 of the mass of an unbound atom of carbon 12. It is a unit of mass used to express atomic masses and molecular masses. यानी कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट जो होगा इसे हम लोग बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यानी शॉर्ट में जो है यू भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट अल्सो नोन एज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब आता है मोलिकुलर मास, अ नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द एटम्स इन अ मोलिक्यूल। यानी किसी मोलिक्यूल में पाए जाने वाले सारे एटम के एटॉमिक मास के सम को उसका मोलिकुलर मास कहते हैं। द मोलिकुलर मास गिव्स द मास ऑफ अ मोलिक्यूल रिलेटिव टू दैट ऑफ कार्बन 12 एटम विच इज टेकन टू हैव अ मास ऑफ 12। और यह जो एटॉमिक मास हम लोग लेते हैं किसी एटम का वह कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताएंगे आपको।
जैसे हम कोई लेते हैं H2O, इसका जब हम मोलेकुलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास निकालेंगे और ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास निकालेंगे, फिर दोनों का सम अप करेंगे और यह जो सम आएगा वो हो जाएगा H2O का मास। तो हाइड्रोजन की 1 एटम का मास होता है 1 यूनिट, तो 2 का लेंगे तो हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 18। तो यह 18 क्या हो जाएगा, यह H2O का मोलिकुलर मास हो जाएगा। अब आपको निकालना है, जैसे यहाँ दिया है C2H6, तो C2H6 का अगर हम मास निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा C2, यानी कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 है तो हो जाएगा 12 2 जा 24। H6 एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6, यानी इसका मास हो जाएगा हमारा 30। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे मोलर मास इन एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम यहाँ पे मास निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोल होंगे उस मोल में क्या करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हमको टोटल जो है क्या हो जाएगा, मास निकल जाएगा। फिर उस मास में क्या करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मास निकलेगा। जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताएंगे, आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से इंटरलिंक कर पाएंगे। जैसे आपको दिया गया है कन्वर्ट 35 ग्राम ऑफ Al इनटू मोलिक्यूल्स, सॉरी मोल, इसको जो है आपको मोल में चेंज करना है 35 ग्राम को। तो एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास कितना होता है 27 ग्राम, और 30, तो आपको बताना है कि 35 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो आपको यूनिटरी मेथड आता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/27 मोल, एंड 35 ग्राम इज इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई 35, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा अप्रॉक्स हमारा 1.3 मोल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SiO2 आर प्रेजेंट इन 0.8 मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 1 मोल का मास निकालेंगे। तो SiO2 के 1 मास का हमारा हो जाएगा 60.1 ग्राम। हमको निकालना कितना है 0.8 मोल में, तो अगर 1 मोल इज इक्वल टू 60.1 ग्राम है, तो 0.8 मोल में कितने होंगे, तो 60.1 मल्टीप्लाई 0.8, तो अप्रोक्स ये हो जाएगा हमारा 48.1 ग्राम। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वैसे ही हम निकालेंगे, जैसे 1 मोल का मास निकालेंगे तो 102 ग्राम है,
और इस 102 ग्राम में एल्यूमिनियम के कितने आयन हैं, तो Al2 है यानी 2, और 1 मोल में कितने होते हैं, तो 6.022, तो 2 में हो जाएंगे हमारे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 102 ग्राम में हमारे इतने आयंस हैं तो 0.051 ग्राम में कितने होंगे, तो डिवाइडेड बाई 102 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब आपकी एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास निकालना है। The atomic mass of calcium is 40 unit. What will be the number of calcium atom in 0.041 unit of calcium? यानी कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिट है, तो बताना है कि 0.4 यूनिट में कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी 120 ग्राम नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। जैसे नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, तो बताना है आपको कि HNO3 में 120 ग्राम HNO3 में ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं।